हे हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज आज हम लोग लोकगीत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो नागपुरी में दोस्तों अभी क्या हुआ कि अगर अभी क्या है कि लोकगीत के ही बारे में पढ़ना है कि लोकगीत क्या है, उसका वर्गीकरण क्या है। ठीक ना दोस्तों। और किसने किस हिसाब से कहा है, जो भी चाहे जो पुराने लेखक हों, कवि हों, उन्होंने किस तरह लोकगीत को बांटा है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सारा क्वेश्चन यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे है कि लोकगीत लोकगीत उन लोगों के जीवन के, चलिए मैं अंडरलाइन करके दे देता हूँ, इससे आपको सुविधा होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लोकगीत उन लोगों के जीवन का सदैव पूर्ण प्रभाव है जो आदिम अवस्था में जीवन बिताते हैं। ये किसने कहा है? तो दोस्तों ये के दास ने कहा है। ठीक है दोस्तों। लोकगीत, दूसरा क्वेश्चन है, लोकगीत जैसे एक देवी का वाक्य है जिसका ना कोई निर्माता है और ना कोई स्वर संधाता है। ये किसने कहा है दोस्तों? तो डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा है। और तीसरा नंबर में है दोस्तों कि लोकगीत का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। लोकगीत जो ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, नागपुरी का लोकगीत के बारे में पढ़ रहे हैं, नागपुरी लोकगीत। ठीक। तो यहाँ पे है कि क्वेश्चन 3 है, लोकगीत का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ये किसने कहा? तो सत्यव्रत अवस्थी ने कहा है। अगर नागपुरी लोकगीत का डॉक्टर कृष्ण देव उपाध्याय ने कितने भागों में बांटा? तो उन्होंने 5 भागों में बांटा है। दोस्तों अगर लोकगीत में अगर आप ये सारा क्वेश्चन कर लेते तो फिर आपको कहीं से पढ़ने की और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बुक भी आप 10 पेज 15 पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लगभग इसमें 72 क्वेश्चन है। बस आप इतना कर लो, आपके लिए बहुत है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, डॉक्टर सत्येंद्र ने पुरुष वर्ग के गीतों को कितने भाग में बांटा है? तो दोस्तों पुरुष वर्ग के वर्ग को इन्होंने 4 भागों में बांटा। अगर लोकगीत हुए वो जो प्रबंधन और इसमें किसकी कथा का प्रधानता है? यानी लोकगीत हुए हुए हैं जो प्रबंधन और इसमें कथा की प्रधानता किसने प्रधानता ये किसने कहा है? डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने कहा है। नागपुरी लोकगीत को कितने भागों में बांटा गया? तो 5 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, स्थानीय रूप में अगर नागपुरी लोकगीत को कितने भागों में बांटा जा सकता है? यानी स्थानीय रूप में नागपुरी लोकगीत को तो 2 भाग में बांटा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं। यहाँ पे डॉक्टर तेज नारायण लाल ने लोकगीतों को कितने भाग में बांटा है? तो 7 भाग में। दोस्तों आपको ये दोस्तों मैं इसका आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो से आप ज़्यादा देख नहीं पाओगे। पीडीएफ से क्या रहेगा, एक बार आप वीडियो देख लो, वीडियो देखने के बाद सारा आप पीडीएफ से पढ़ते रहना दोस्तों। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम गीत छोटे होते हैं और रचना काल की दृष्टि से आधुनिक भी हो सकते हैं। ये किसने कहा? कृष्णानंद गुप्ता ने कहा। सुख दुख की, यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, सुख दुख की वैस्मय अवस्था का विकार गिने चुने शब्दों स्वर का विशेषकर का उपयोग चरणन कर देना ही गीत है। ये किसने कहा है? महादेवी वर्मा ने कहा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। राजस्थानी, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थानी लोकगीत सूर्य पारिक ने लोकगीत का वर्गीकरण कितने भाग में किया है? तो दोस्तों जहाँ आप ये राजस्थान आ जाता है, वर्गीकरण का बात आ जाता है, आपको 29 मार देना है। ठीक है दोस्तों। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या है? तो 13 में दोस्तों, नागपुरी भाषा में कौन किस्म के गीत के लक्ष्य के जोड़ती गीत कहल जाएगा? यानी जोड़ती गीत किसे कहा जाता है? ये तो यानी लोकगीत को ही कहा जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। 14 में क्या है दोस्तों कि के हमरे मन, यानी के हमरे मन सुने के माध्यम से जानेला। यानी देखिए इसमें दोस्तों अगर कुछ भी अगर आ जाएगा सुनने के माध्यम से, हम लोग क्या जानते हैं? यानी दोस्तों हम लोग जानते हैं कि नागपुरी का जो लोक कथा है, इसमें कोई भी लेखक नहीं रहा या कवि नहीं रहा है। यानी ये जो जो हम लोग का पीढ़ी या पूर्वज जो सुनाते आ रहे हैं, चाहे वो गीत हो, लोकगीत, लोक कथा हो या लोकगीत हो, ये हम लोग सुनते आ रहे हैं। इसके कोई लेखक का वर्णन नहीं मिला है नागपुरी में। तो 15, कौन विद्वान लोकगीत? दोस्तों देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पे आपका, किस विद्वान ने लोकगीत के वैज्ञानिक के आधार पर बांटा है? यानी लोकगीत को वैज्ञानिक के आधार पर बांटा, तो डॉक्टर तेज नारायण लाल सिंह के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। डॉक्टर कृष्णलाल हंस ने लोकगीतों को कितने भाग में बांटा है? तो 6 भाग में बांटा है। 17 में हो गया दोस्तों आपका,
लोकगीत के सबसे बड़ा विशेषता, यानी सबसे बड़ा, अगर लोकगीत का सबसे विशेषता क्या होता है तो दोस्तों उसका मधुरता होता है, मिठास होता है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ नागपुर में नागपुरी जो भाषा होता है, भाषा भी आप कह सकते हैं, यहाँ लोकगीत दिया है बट भाषा के भी अगर बात किया जाए तो इसका मधुरता ही पहचान है, तो लोकगीत में भी सेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों, नागपुरी लोकगीत के लेखक। देखिए दोस्तों मैंने आपको जस्ट पहले ही बताया, इसका कोई लेखक नहीं होता है नागपुरी लोकगीत का। क्वेश्चन नंबर 19 है, छौवा मन गीत से विधि से जुड़ा लोकगीत क्या है। देखिए छौवा, छौवा मतलब बच्चा होता है, बच्चा से जुड़ा हुआ गीत को हम लोग क्या कहते हैं, बाल गीत कहते हैं। नागपुरी लोकगीत में कौन बात के विशेष देवल जायला। देखिए लोकगीत में सबसे बड़ी बात रहता है दोस्तों, राग रहता है, कौन से राग पे हो रहा वो बहुत ही ज़रूरी रहता है। देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, नागपुरी लोकगीत में क्या भरल है, सहजता भरा हुआ रहता है। ये दोस्तों आपको याद करना है, नागपुरी लोकगीत में बगरा क्या समझ, लोकगीत समझ रहा है। डॉक्टर सत्येंद्र ने स्त्री, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्येंद्र ने स्त्री वर्ग के गीतों को कितने भाग में बांटा है, 3 भाग में बांटा है। ठीक है दोस्तों। आदिम मनुष्य, आदिम मनुष्य के हृदय के आदिम मनुष्य के हृदय के गानों का लोकगीत है, यानी आदिम मनुष्य के हृदय के गानों का ये लोकगीत, ये कथन किसने कहा है, वासुदेव अग्रवाल ने कहा है। उसके बाद ये दोस्तों भाले राव ने लोकगीतों को कितने भाग में बांटा, 4 भागों में बांटा है। देखिए उसके बाद है, किस विद्वान के अनुसार लोकगीत ग्राम गीत लोकगीत भिन्न है। उनके अनुसार ब्लेड लोकगीत है, फोल्क संग ग्राम गीत है। ये कृष्णदेव उपाध्याय ने कहा है। दोस्तों पीडीएफ आप पढ़ लो, पीडीएफ से आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। लोकगीत किसे संस्कृत के मुँह बोलते चित्र है, बोलते चित्र हैं, ये वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा है। लोकगीत का प्राण क्या है, तो लोकगीत का प्राण गायथा है। नागपुरी लोक साहित्य मानक किताब में डॉक्टर भुवनेश्वर, देखिए भुवनेश्वर अनुज ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको याद ही रखना है। नागपुरी लोक संगीत नामक किताब में डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ने लोकगीत को कितने भागों में बांटा, 5 भागों में बांटा। लोकगीत से किसका पता चलता है, तो समाज का पता चलता है। नागपुरी लोकगीत में क्या पाया जाता है, प्रेम, प्रकृति का चित्रण, सारा चीज़ पाया जाता है। नागपुरी संस्कृत में मुंह बोलते चित्र किसे कहा गया, लोकगीत को कहा जाता है। ग्राम गीत आयरता सभाता के ऋतु, ये किसने कहा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। दोस्तों उसके बाद है, किस ऋतु को गीतों का ऋतु कहा जाता है, सावन को कहा जाता है। श्याम परमार ने लोकगीतों को कितने भागों में बांटा है, तो 5 भागों में बांटा है। नागपुरी गीत में क्या नहीं मिलता है दोस्तों, अश्लीलता नहीं मिलता है। श्यामचरण दुबे ने लोकगीत को कितने भागों में बांटा ना, 4 भागों में बांटा। नागपुर लोकगीत में क्या नहीं मिलता, शास्त्रीय नहीं मिलता है। लोकगीत का मूल जातीय संगीत में, ये किसने कहा, देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा। तो दोस्तों यहाँ पे 40 क्वेश्चन हो गया। 41 से देखते हैं। 41 में है दोस्तों, लोकगीत में संगीत और काव्य का मिश्रण होता है, ये किसने कहा, कोमल कोठार ने कहा। उसके बाद 40 नंबर 2 कैसे है, रामनरेश त्रिपाठी ने ग्राम गीतों का वर्गीकरण कितने भाग में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि रामनरेश त्रिपाठी ने ग्राम गीतों का वर्गीकरण कितने श्रेणी में किया है, तो वो 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जिस मानव श्रेणी में गीतों का लोकगीत कहा जा सकता है वो मुख्यतः ग्रामीण है, जॉर्ज ने कहा। ये भी याद रख सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नागपुरी लोकगीत हमारे जीवन विकास के इतिहास, ये तेज नारायण लाल ने कहा। बीपी केसरी या विश्वेश्वर प्रसाद केसरी ने लोकगीत के वर्गीकरण में सबसे अधिक ध्यान किसका दिया है, विषय वस्तु पे सबसे अधिक ध्यान दिया है। और देखते हैं नागपुरी, यहाँ पे नागपुरी लोकगीतों में क्या होता है, राग तय सब होता है। नागपुर लोकगीत में पंक्ति दोहरा की विशेषता क्या होता है, टेक का होता है। नागपुरी लिंग के आधार पर कितना है, 2 लिंग के। डॉक्टर सत्येंद्र ने लिंग के आधार पर 2 भाग पे डिवाइड। कुमारी वासंती ने, देखो कुमारी वासंती ने जो नागपुरी के सुंदर रूप से हमने शोध प्रकाशन में नागपुरी गीतों की छंद रचना, दोस्तों देखिए यहाँ पे छंद रचना 1987 में किया है। उसमें नागपुरी को कितने भाग में डिवाइड किया, तो नागपुरी लोकगीतों को 9 भाग में कुमारी वासंती ने किया है, जो कि उनका बुक छपा हुआ था 1987 पे। और देखते हैं दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर सत्येंद्र ने स्थानीय के आधार पे कितने भाग में बांटा है, जैसे उसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन सत्येंद्र ने लिंग के आधार पे तो 2 होगा। तो अलग अलग आप देख सकते हो दोस्तों,
सबको याद रखना, क्या कीजिएगा, सिलेबस तो ज़्यादा है ही। लोकगीत के भाव चाहे वस्तु में बदलाव हो, हाँ हो सकता है। रस के आधार पे, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, रस के आधार पे लोकगीत को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। नागपुरी लोकगीत का सबसे सुप्रसिद्ध विशेषता किसमें मिलता है, राग प्रधान है। दोस्तों यहाँ पे ग्राम गेस्ट प्रगति के उदाहरण त्रिपाठी ने कौन सा गीत है जो लोकगीत हो जाए, लोकगीत स्वतः जन्मा, ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया ने कहा। आदिम मनुष्य हृदय के गानों का नामचीन लोक वासुदेव अग्रवाल ने कहा। लोकगीत ना तो, देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका, कहा गया लोकगीत ना तो नया है ना पुराना है, वो तो जंगल में एक वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें भूतकाल की ज़मीन पे गहरी धसी हुई। दोस्तों बहुत ही ये लाइन है, इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत अच्छा चीज़ आपको समझाया गया अगर आप डिटेल में समझेंगे तो। ये किसने कहा, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया ने कहा। उपयोगिता के आधार पर, अगर उपयोग के आधार पर कहा जाए तो ये 3 भागों में डिवाइड किया है। वीपी केसरी ने लोकगीतों को कितने भागों में डिवाइड किया, वो 6 भागों पे वीपी केसरी ने लोकगीतों को बांटा है। यानी जॉर्ज हर्जोग ने मानव समूह के लोकगीत को क्या कहा, जॉर्ज हर्जोग ने लोकगीत, मानव समूह के लोकगीत को ग्रामीण गीत कहा है। लोकगीत के कौन सा विशेषता, कौन विशेषता इसे शिष्ट गीत से जुड़ा करता है। महाजवानी नागपुरी लोकगीत का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये शायद क्वेश्चन अधूरा है। महाजवानी नागपुरी लोकगीत का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लोक जीवन में उल्लास के रस को भरना। नागपुरी लोकगीत में भक्ति कर कितना धारा है, यानी देखिए नागपुरी का अगर भक्ति का धारा कहा जाए तो 2 भाग में हो जाए। नागपुरी लोकगीत किससे जुड़ा हुआ, प्रकृति से जुड़ा हुआ। नागपुरी लोकगीत का सबसे जरूरी क्या है, राग छंद है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये कहा है, लोकगीत उन लोगों के जीवन का अन्यास अप्रभावात्मक अभिव्यक्ति है जो सुसंस्कृत तथा सुबद्ध प्रभाव से बाहर या अधिक रूप से आदिम व्यवस्था को निवास करते हैं। ये कुंज बिहारी दास ने कहा है। कुमारी बसंती ने रचना जो इनका था, कुमारी बसंती ने कौन शुद्ध रचना में नागपुरी लोकगीत का वर्गीकरण किया है, वो तो नागपुरी लोकगीत के छंद रचना 1987। लोकगीत का आत्म संगीत, ये याद ही रखना है, लोकगीत का आत्मा कैसे लोक संगीत को कहते हैं। लोक संगीत का इतिहास बहुत ही प्राचीन है, ये किसने कहा है, कृष्णदेव उपाध्याय ने कहा है। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोकगीत मानव हृदय की प्रविध भावना की तीव्रता हस्ती है जो स्वर या ताल को प्रधान तान देकर लय या धनु प्रदान करता है। ये कथन किनका है, ये शांति अवस्थी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आप वीडियो से डेली पढ़ नहीं पाओगे, मैं अपने लिंक पे इसका PDF प्रोवाइड कर रहा था, और इसी का PDF नहीं आपको बहुत सारे मिल जाएगा। जो नागपुरी जो JSSC CGL का दोस्तों एग्ज़ाम होने वाला है उसका सारा मैं PDF प्रोवाइड करा दूँगा। उसमें लोकगीत भी होगा, ये जो PDF है ये भी आपको मिल जाएगा, और भी जितना अगर एक्स्ट्रा होगा मैं कोशिश करूँगा कि सारा PDF डाल देने का, तो आप उसे लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।